हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूट्यूब वीडियो के द्वारा एक हैंड फुट माउथ डिसीज जो अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चों में, उसके 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 विषय में हम बात करेंगे डिटेल में। एंड ये मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि कुछ समय से अथर्व इस बीमारी में सफ़र कर रहा है, कर रहा था। अभी वो फाइनली बहुत अच्छा हो गया है। बेसिकली ये बीमारी कैसे होती है एंड जब हुआ है तो हमें कैसे पता लगाना है और ये क्या करना है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ कि आप भी अगर आपके बच्चों को और अगर आपके आसपास के बच्चों को हुआ है तो जल्दी से जल्दी आप पता पाए कि ये बीमारी एक्चुअली क्या है। क्योंकि बिना एक बीमारी से हमने बहुत सारा एजम्पशन लगाते हैं कि बच्चों को ये नहीं, ये हुआ है, वो नहीं हुआ, बट एक्चुअल जो उपचार होता है वो हम छोड़ देते हैं। बेसिकली बहुत ही ध्यान से वीडियो आगे का देखना, इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपके काम आएगी। तो अथर्व को हैंड फुट माउथ डिसीज हुआ था कुछ 2 वीक पहले। देन जब भी इसको ये डिसीज स्टार्ट हो रहा था तो उसको गले से स्टार्ट हो रहा था। तो अथर्व ने खाना फुल्ली बंद कर दिया था। धीरे 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 जब 4th डे था, चौथे दिन में अथर्व ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बिल्कुल वो खा नहीं पा रहा था, उसे जबरदस्ती किया जा रहा था। बट मैं सोच रही थी कि वो शायद उसका टेस्ट चेंज हो गया, रेगुलर हम लोग वही कुछ खिला रहे हैं इसीलिए उसका टेस्ट चेंज हो गया, वो नहीं खा रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो नॉर्मली खा रहा। अभी तो वही खा रहा, नॉर्मली खा रहा है, बट वो टाइम पे वो बिल्कुल नहीं खा रहा था। इवन वो पानी और फीडिंग भी नहीं ले रहा था। बेसिकली ये जब फीड भी नहीं लेना उसने इग्नोर करना स्टार्ट किया, तो मैंने फॉरेन डॉक्टर के पास गई। एंड उन जो भी अथर्व का सिचुएशन था डॉक्टर ने देखा। तो डॉक्टर ने देखने के बाद डॉक्टर ने कहा अथर्व को हैंड फुट माउथ डिसीज हो गया, जो कि हाथ पैर और मुंह में ये बीमारी होती है। तो अथर्व को गले से स्टार्ट हुआ था। अथर्व के गले में पूरा छाले हो गए थे, लिप्स में, अंदर जीभ में एंड और भी एरियाज में पूरे छाले हो गए थे। प्लस उसके यहाँ पर उसको गर्दन के पीछे उसमें फोड़ी फोड़ी आ गए थे। उसके हाथ पैर में पूरा रेड रेड करके, जैसे आपने देखा होगा ऐसा चिकन पॉक्स आता है, वो उसमें कैसा ऐसा दाने 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 लाल लाल होते हैं, उस प्रकार का उसके बॉडी में जो 5th डे था उसमें पूरा उस आ गया। तो मैं डर गई कि क्या हुआ ये अचानक से। अभी तो कुछ नहीं था, उसमें हल्का हल्का उसको फीवर था और कंटिन्यू चिड़चिड़पना कर रहा था। रात में प्रॉपरली नहीं सो रहा था, दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो डॉक्टर के पास मैं लेके गई। देन डॉक्टर ने ये बता दिया कि इसको हैंड फुट माउथ डिसीज हुआ है। उसके साथ कई सारे मेडिसिन भी उन्होंने दिया। उनके देने के बाद मैंने घर में 1 डोज या फिर 2nd डोज भी मैंने उसे दिया, बट फिर भी अथर्व को कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं दिखा मुझे। उसका जो एज इट इज सिचुएशन था वो फॉरवर्ड होते गया। देन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर चेंज करना होगा, तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेंज की। 2nd डॉक्टर के पास गई तो उनका ओपिनियन ये था कि इसको कोई भी मेडिसिन मत दो, इसको ऐसे ही रखो। और उन्होंने एक ये उसके कुछ भी खा नहीं पा रहा था, तो ये जो ग्रिसलिन की बॉटल थी उन्होंने ये रेकमेंड किया, जो कि 22 रुपये में इजीली किसी भी मेडिकल पे मिलती है। एंड फिर उन्होंने मैं ये रेकमेंड किया। तो ये रेकमेंड करने के बाद तो उन्होंने कम्प्लीटली बोला इसका मेडिसिन नहीं है, प्लीज़ आप इसको मेडिसिन मत दो अनवांटेड। एंड अगर कुछ ज़्यादा इसका हो ज़्यादा कंटिन्यू एज इट इज सिचुएशन जो है वो होता है, रोता है, चिड़चिड़ा नहीं खा रहा है, तो हमें उसे देखते हैं, फिर मे भी शायद एडमिट करना हो। तो मैं जब 2nd डॉक्टर से कंसल्ट करके घर में आई तो ये ग्रिसलिन वगैरह लगाया और प्लस उन्होंने एक नींद की मेडिसिन भी दी थी, जो कि उसको मैंने एक ही बार दिया क्योंकि अच्छा नहीं है नींद का मेडिसिन बच्चों को देना। थोड़ा हमें, जब बच्चे बीमार होते हैं, नॉर्मल फीवर जुकाम जब बच्चों को आता है तो बच्चे परेशान करते हैं, तो ये तो बहुत सीवियर है। अनकम्फर्ट उसको 24/7 फील हो रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़पना कर रहा था। देन 2nd डॉक्टर के ओपिनियन से मैंने ये ग्रिसलिन उसके मुंह में पूरी तरीके से लगाया, तो काफ़ी उसको रिलीफ हुआ। फर्स्ट टाइम में उसको काफ़ी रिलीफ हुआ। वो मतलब जो चिड़चिड़पन है ना, काफ़ी कम हो गया उसका, अथर्व का। तो मैंने उसको फिर सोने दिया, काफ़ी टाइम उसने सोया।
उसके बाद में अथर्व काफ़ी टाइम सोने के बाद में अथर्व का जो भी तकलीफ थे काफ़ी कम होने स्टार्ट हो गए। और जो 7-8 डेज के बाद ना उसके बॉडी के सारे जो रेडनेस थे कम हो गए, काफ़ी कम हो गए। बट हैंड के उसके एज इट इज़ थे, एज इट इज़ मीन्स काफ़ी उसमें भी डिस्क्रेस आया था, थोड़े से उसमें पस जैसे हो गए थे। बट वो धीरे धीरे अपने आप सूखता जाएगा। तो मैंने उनमें बिल्कुल भी अथर्व को नहलाया नहीं था। एंड जब 8 दिन कम्प्लीटली कम हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने अथर्व को नहलाने के लिए स्टार्ट किया। सो अभी अथर्व बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, अच्छे तरीके से सो रहे हैं, खाना भी स्टार्ट कर दिया था। सो अभी ये अथर्व के जो भी पीरियड में 10 दिन के पीरियड में जो भी हुआ था मैंने आपके सामने ये बता दी, जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे। एंड मैं भी कुछ डॉक्टर के ओपिनियन और कुछ मैंने भी डॉक्टर से कंसल्ट किए कि ये बीमारी के बारे में कुछ रिसर्च किया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन में पाया जाता है। तो उसके वो टॉपिक में थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ। सो बेसिकली ये एक कॉमन वायरल है जो फैलता है एक बच्चे के दूसरे बच्चे में फैलने का ये बीमारी है। सो बेसिकली 1 साल के 10 साल के बच्चों में ज़्यादातर पाते हैं, बड़ों को भी होता है बट काफ़ी कम होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि किसी बच्चों का हैंड फुट माउथ डिसीज हुआ है एंड वो बच्चा का जो फ्लू का ड्रॉप है कहीं पर गिरा हो, जैसे पार्क में बच्चे खेलते हैं, टॉयस वगैरह मुंह में लेते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, जो भी ड्रॉप है अगर दूसरे बच्चे पर जाता है या फिर दूसरा बच्चा खुद वो टॉयस मुंह में लेता हो या उस जगह पे हाथ लगाता हो, तो इस प्रकार दूसरे बच्चों में हैंड फुट माउथ डिसीज का आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हैंड फुट माउथ डिसीज आने के बाद स्टार्टिंग क्या होता है, एक तो गले से स्टार्ट होता है, पूरे छाले से मुंह भर जाता है, पैर से होता है और हाथों में होता है। काफ़ी जलन होता है बच्चों को, पहले तो लाल लाल होता है, फिर तो गमौरे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़ा होता है, उसमें पीले कलर के पस टाइप जमा हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार देखेंगे अगर किसी बच्चों को हमारे आसपास में है, अगर ऐसे रोज रोज कुछ ना कुछ अलग अलग हो रहा है उसमें, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको हैंड फुट माउथ डिसीज है। ओके, और फिर इसमें थोड़ा सा फ्यूरियस भी लगेगा आपको, बच्चा रात भी सोएगा नहीं, दिन में भी सोएगा नहीं, फुल टाइम वो चिड़चिड़ करता रहेगा। तो इस प्रकार क्योंकि आप सोचो ना, अगर हमें नॉर्मली कुछ इन्फेक्शन हमारे गले में होता है, हमें कितना डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वो तो बच्चा है, वो तो काफ़ी तकलीफ उसको होगा। सो बेसिकली ये छोटा सा चीज़ था कि जो आप पता लगा पाओगे कि हैंड फुट माउथ डिसीज है। और अभी के टाइम पे ये मैं जहाँ भी बोल रही हूँ वहाँ पर यही सुना दे रहा है कि हाँ मेरे बच्चे को भी आके गया और हुआ है, किसी का सीवियर हुआ है, किसी का ठीक हुआ है। बट भगवान के दया से अथर्व को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। इसका जो टाइमिंग है ख़त्म होने का 1 से 10 दिन के बीच में ये ख़त्म होता है। तो ज़्यादा होने से बेटर है आप प्लीज़ उसको पता करो कि क्या है, घर में मत बच्चों को लेके बैठो, सीधा हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर का कंसल्ट लेके ही बच्चों का आगे का प्रोसेस और ट्रीटमेंट करो। तो बेसिकली आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो कि हैंड फुट माउथ डिसीज आपको किस प्रकार दिखता है, कैसा होता है, क्या स्टार्टअप है, ठीक है। और ये बीमारी हो या ना हो, कोई और भी बीमारी हो, लेकिन सबसे पहला प्रेफर आपको डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के सलाह से ही हम आगे बच्चों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिना मतलब के बच्चों को घर में दवा देना अच्छा नहीं होता है। इवन हमें भी दवा नहीं लेना चाहिए बिना मतलब का, क्योंकि दवा से आप सभी को पता ही होगा कि हमारे बॉडी में कितने हानिकारक तत्व आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हैंड फुट माउथ डिसीज का जो भी था, जो भी अथर्व ने सफ़र किया एंड जो मुझे जानकारी थी, ये सब जानकारी मैं आपके सामने अपना ट्राई क्यों लाने के लिए। तो बेसिकली और एक काम करना, जिसके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो प्लीज़ अगर ये बीमारी के टाइम पर उन्हें स्कूल ट्यूशन ना भेजें, क्योंकि ये एक बच्चे के थ्रू दूसरे बच्चों को जाने में कुछ ज़्यादा सेकंड्स का टाइम नहीं लगता। तो इस प्रकार फैलने से अच्छा है टीचर को, सर को रिक्वेस्ट करो कि बच्चों को ऐसे डिसीज आ गए हैं, आफ्टर 10 डेज हम बच्चों को अपने भेज सकते हैं इवन, या फिर आप अपने घर में बच्चे का स्टडी ले सकते हैं एज यूजुअल, जिससे आप लेते रहोगे। सो बेसिकली हैंड माउथ डिसीज का एक वीडियो में बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये मैं 10 दिनों से बहुत ज़्यादा सफ़र की मैं अथर्व केस में। सो ट्राई की हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है
एंड बहुत रीटेक करना पड़ता है। नया चैनल है, प्लीज़ प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखो कि आगे आने वाले टाइम पे मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। आपका जो भी कमेंट रहेगा उस कमेंट से मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मतलब मैं जो बता रही हूँ लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोग उसे सुन रहे हैं और शायद वो अपने जीवन में उपयोग भी कर रहे हैं। सो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद चाहती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखा, और प्लीज़ इसको अपने तक ही मत रखिए, ये आगे भी बढ़ाइए, क्योंकि जब हमारे आसपास छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।